हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज जो है थोड़ा एक राहत भरी जो है एक न्यूज़ है। और राहत भरी न्यूज़ क्या है कि बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ, तो उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर उन शिक्षकों के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से और प्लस सक्षमता पास ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र जिनको चाहिए। बहुत दिन से ये काम बोल रहे थे कि हाँ चल रहा है, और बहुत सारी वजह के बाद जो है के कारण सही से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से आज जो है एक लेटर आया है, और लेटर निकला है शिक्षा विभाग की तरफ से। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी डीओ को निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन करने के संबंध में, यानी कि अब जो है इस शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों का कि कौन सा स्कूल में कितने शिक्षक का ज़रूरत है, कितने शिक्षक का ज़्यादा हो गए हैं, ये सब डिटेल्स अब मांगा जा रहा है। ठीक है। और इसी के विषय पर देखिए, इसी के विषय पर बहुत सारी बातें कही गई है। तो एक बार इसको आप अपडेट कर लीजिए। और जो ट्रांसफ़र के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे, ठीक है, वैसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर एक तरह से कहा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया है कर हैं महाशय, उपरोक्त विषय कहना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचारण हेतु शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित या विशिष्ट शिक्षक सहित के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। यानी ये डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि जितने को जो भी स्कूल है आपके पास जितने सारे टीचर्स हैं, या फिर कोई टीचर आपको लगता है कि इसमें और टीचर्स चाहिए तो उनका डेटा उपलब्ध करवाइए, कौन कौन सा सब्जेक्ट में टीचर नहीं है, या फिर एक्सेस आपके स्कूल में लगता है कि बहुत सारे शिक्षक ज़्यादा हैं तो उनका भी डेटा आपको अपलोड करना है। कहाँ पर? तो यहाँ पर जो देखे थे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, यहाँ पर अपलोड करने के लिए डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है। जैसे कि देखिए एक अल्टीमेटम टाइम दिया गया है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरण, यानी कि जितना वैकेंसी है, जितना शिक्षक का किसी स्कूल में ज़रूरत है, नीड है, ठीक है, और अगर कहीं पर ज़्यादा शिक्षक गए हुए हैं तो उन सभी का विवरणी जो है आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल पर क्या करना है, 12 मार्च 2025 तक यानी परसों तक अपलोड इसको कर देना है, ये कहा गया है। जो कि 13 मार्च 2025 से स्थानांतरण एवं पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्रति आवेदन हेतु चलाया जाना है। यानी अब जो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन है, वो जो बनाया गया है सॉफ्टवेयर, उसको रन करना है। ठीक है। और रन करने का प्रोसेस बहुत इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोच लेते हैं। जैसे नीचे देखिए कहा गया, ज्ञातव्य हो कि सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर अभी चला दे, अभी ट्रांसफ़र कर दे, फिर बाद में सब स्कूल अपना अपना अपडेट करके और फिर से पुनः शिक्षा विभाग को भेजे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चूँकि एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग 7 दिन लगेंगे। यानी जब सॉफ्टवेयर रन होगा तो लगभग 7 दिन जो है वो चलेगा। उसके बाद वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब चीज़ करेगा ये सॉफ्टवेयर। इसीलिए एक बार ये सॉफ्टवेयर चलाने के बाद पुनः किसी प्रकार का संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है कि जब मन करे सॉफ्टवेयर चला दिए और टीचर को ट्रांसफ़र कर दिए, इतना आसान नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए सबसे पहले 12 मार्च तक सभी स्कूलों को निर्देश, सभी डीओ सर को आदेश दिया गया है कि आप जो है 12 मार्च 2025 तक सभी स्कूल से डेटा ले लीजिए कि कहाँ पर कितना रिक्ति है और कहाँ पर ज़्यादा टीचर्स है, और उसको 12 मार्च तक अपलोड आपको भेज देना है डेटा। और 13 मार्च से जो शिक्षा विभाग अपना सॉफ्टवेयर को रन करेगी। इसी विषय पर देखिए और कुछ लिखा हुआ कि अतः सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय वार शिक्षकों की स्वीकृति इकाई इस शिक्षा कोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, रिक्ति, सरप्लस टीचर्स एवं आवश्यक शिक्षकों की अद्यतन रहे। यानी कि जितने सारे शिक्षक हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा शिक्षक चाहिए तो उसका डिटेल्स भेजिए, कौन कौन सब्जेक्ट का टीचर्स चाहिए आपको, या फिर ज़्यादा है तो बता दीजिए कि कौन कौन सा टीचर्स आपका ज़्यादा हैं। तो उस डेटा को शिक्षा विभाग जो अपना लेकर के और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाह रहे हैं। यदि किसी परिस्थिति में आप उपरोक्त निर्धारित तिथि यानी कि 12 तक रिक्ति अद्यतन नहीं कर पाए तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा को अविलंब दूरभाष पर इसकी सूचना देंगे। यानी कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है उनको आपको भेजना पड़ेगा कि कोई रीजन हो सकता है या फिर क्या प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो आपको भेजना है, ताकि सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य स्थगित रखा जा सके। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो सॉफ्टवेयर को चलाने में थोड़ा 1 दिन 2 दिन का जो है थोड़ा सा डिले करके रोक सकें कि भाई पूरा डेटा एक बार आ जाए, उसके बाद सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा। यदि आप सूचित नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य 13 मार्च 2025 का प्रारंभ कर दिया जाएगा। 13 मार्च 2025 को प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई सूचना कहीं से नहीं मिलता है तो 13 तारीख को शिक्षा विभाग स्टार्ट कर देगा अपना सॉफ्टवेयर चलाना, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितना हो सकेगा वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 तक समर्पित करेंगे कि विद्यालय वार रिक्ति और सरप्लस शिक्षकों की संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पर पूर्ण कर दी गई है। यानी इस शिक्षा कोष आज ऐप बन गया शिक्षकों के लिए, ठीक है। इस शिक्षा कोष पर फटाक से आप अपलोड कर दीजिए कि कितना शिक्षक है। बहुत देर का काम नहीं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम है। आधा घंटा 1 घंटा मान लीजिए कि हर स्कूल में आधा घंटा 1 घंटा जो है वहाँ पर IT कंप्यूटर टीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल बैठ करके अपना अपडेट कर देंगे, फटाक से ये इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग को चला जाएगा। तो इसी विषय पर था दोस्तों, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ, ज्ञात हो को रिक्ति और सरप्लस के आधार पर ही स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाना है। किसी प्रकार की त्रुटि पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का पूर्ण जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। यानी कि पूरे एक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी ही सबसे हेड हैं, तो इन्हीं को सब ये काम दिया गया है, तो इन्हीं के माध्यम से सब चीज़ होगा, ठीक है, एक जिला में। तो यदि सॉफ्टवेयर चलाने के बाद रिक्ति से संबंधित कोई त्रुटि परिलक्षित होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। यानी कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता, चाहे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी तरह सॉफ्टवेयर को रन कर दिया गया और किसी तरह चला दिया गया, जहाँ मन होगा चल, कुछ भी दिक्कत हो तो इसके लिए शिक्षा विभाग जो है उसके लिए हमेशा जो है बोल रहा है कि हम गंभीर से उस विषय को लेंगे और फिर से उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अतः यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में विषयवार रिक्ति सरप्लस से संबंधित आंकड़ों को पूर्ण रूप से अद्यतन किया जाए, ताकि सही तौर पर शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाए। मतलब यही कहा जा रहा है कि बढ़िया से आप डेटा जो भी है आपके पास, जितना ज़रूरत है या फिर जितना रिक्ति है, ज़्यादा टीचर्स हैं, आप उसका डेटा सही से पूरा फिलअप कर दीजिए, ठीक है। यही आज का न्यूज़ था दोस्तों। ये राहत भरी ही न्यूज़ है। जो ऐसे शिक्षक जो बहुत दूर दूर में गए हुए, ये सही बात है कि ऐसे शिक्षक जो एक पूर्णिया के हैं वो बेतिया में पढ़ा रहे हैं, बेतिया के स्कूल में, कोई बेतिया का है तो दरभंगा में है। बहुत टेंशन भरी माहौल में है, थोड़ा सा टेंशन। तो कोशिश से शिक्षा विभाग की तरफ से भी हो रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि ये काम बहुत अच्छा से सफल हो। इसके लिए शिक्षा विभाग जो है तत्पर है, काम कर रही है। तो दोस्तों यही न्यूज़ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।